आजकल युवाओं की पतंगबाजी के लिए पसंदीदा डोर प्रतिबंधित चाइनीज डोर ही है। प्रशासन द्वारा इसे प्रतिबंध तो किया, पर सिर्फ नाम का। करनाल का सदर बाजार जिले में पतंग डोर का हब है। दुकानदारों ने पिछले दरवाजे से चाइनीज डोर को धड़ल्ले से बेचा। शासन के प्रतिबंध के दावों की खुली पोल, यह डोर कोई घर में तो नहीं बनती है, यह डोर बाजार से ही घरों तक पहुंचती है। जो प्रशासन के प्रतिबंध के दावों की पोल खोल रहा है। चाइनीज डोर में उलझकर दर्जनों पंछी घायल हो गए, जिनमें कईयों की टांग कट गई तो कईयों के पंख। जिला प्रशासन चाइनीज डोर की बिक्री पर रोक नहीं लगा पा रहा है। कागजी प्रतिबंध लगाकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली जाती है। करनाल के सेक्टर 6 स्थित जीवो मंगलम संस्थान में दयावान लोग ला रहे घायल पक्षियों को जैन समाज से साध्वी अर्चिता ने बताया कि समाज द्वारा 21 वर्ष पहले करनाल के सेक्टर 6 में जीवो मंगल के नाम से एक ऐसा संस्थान बनाया गया है जहां पर घायल पक्षियों का इलाज बिल्कुल मुफ्त में किया जाता है। यहां पर पक्षियों के इलाज से लेकर उनके दाने, पानी इत्यादि की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी के अलावा भी पूरे वर्ष यहां दूर दराज से लोग घायल पक्षियों का इलाज के लिए आते हैं। इन दिनों यहां सबसे ज़्यादा पंछी कबूतर आ रहे हैं। इसके अलावा पाकता, बटेर जैसे पक्षियों को भी लोगों ने इलाज के लिए जीवो मंगलम संस्था में पहुंचाया है। पिछले 3 दिनों से पतंग की डोर में उलझकर घायल होने वाले पक्षियों को संस्थान में पहुंचाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में घायल पक्षियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। संस्थान में 2002 से निःशुल्क सेवाएं दे रहे डॉक्टर शमशेर सिंह चौधरी ने बताया कि बसंत पंचमी के अवसर पर बहुत से पर कटे पक्षी घायल अवस्था में लोग यहां लेकर आते हैं, जिनका इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि संस्थान में लगभग 400 से 500 पक्षी रहते हैं। इनमें ज़्यादा कबूतर हैं। यहाँ पर पक्षियों की गिनती तो नहीं की जा सकती, क्योंकि 40 से 50 के करीब पक्षी चले जाते हैं और नए और आ जाते हैं। इलाज के लिए लेकर आई गीतिका व दिलबाग ने बताया कि अगर सरकार चाइनीज डोर को सख्ती से बैन कर दे तो हम ही पक्षियों को बचा सकते हैं, जो डोर इंसानों के लिए घातक है। इसकी चुंगल में फंस कर भला पक्षी कैसे बचेंगे। हम जो लेके आए वो तो एक छोटी सी चिड़िया है, वो उसमें जो रेड ट्रैप होता है ना, उसमें फंस गई थी वो। तो हमने उसे देखा तो हम उसे ले आए। तो ये चाइनीज डोर वगैरह बैन होनी चाहिए, इनको नहीं लाना चाहिए। इससे सिर्फ पक्षी नहीं, इंसानों के लिए भी इससे डेथ पे हो सकता है, उनको भी दिक्कत हो सकती है कि जैसे डोर वगैरह कहीं लटकी हुई है तो बाइक वगैरह पे हमारा भी कुछ हो सकता है नुकसान, तो उनको बैन करना चाहिए। मेरा नाम राम कुमार है जी। मैं यहाँ 3 वर्षों से काम कर रहा हूँ जी। और 3 वर्षों के अंदर यहाँ 3 वर्षों में काफ़ी पक्षी जो है ना, डोर से, चाइनीज डोर से कटे हुए आते हैं जी। चिड़िया, लेबर्ड्स, बाज, ये जो ब्रिजिटी बोलते हैं यहाँ पे जिसको, छोटे बड़े पक्षी, ये भी आते हैं यहाँ पे। और बर्ड्स के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। कई बार बर्ड यहाँ पे जैसे कोई घायल बर्ड आ जाते हैं, डिजीज बर्ड आ जाते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए मैं रेगुलरली यहाँ पे आता रहता हूँ। तो कितने सालों से आप यहाँ पर ये सेवा? 2000। कुछ लोग दान देते हैं हर मंथ, तो उस दान से इनका खर्च पानी चलता रहता है, और उसी दान से जो हम यहाँ पे ये काम करने वाला रखते हैं, इसकी सैलरी भी निकालते हैं। और ये संस्थान जीवो मंगलम पिछले 21 वर्षों से अपना सेवा कार्य देता आ रहा है। हम लोग दिल्ली शक्ति नगर में हुआ करते थे, तो वहाँ हमारे सामने एक पार्क हुआ करता था, जिसमें लोग अक्सर दाना डाला करते थे। तो वहीं पर एक बिल्ली छिपकर बैठी रहा करती थी, तो अक्सर वो हर रोज एक आधे कबूतर को पकड़ती और हमारे सामने से, हमारी सीढ़ियों से वो जाया करती थी। हम लोग बहुत बहुत उस दर्द को महसूस किया करते थे। तो तब एक संकल्प किया कि यदि कभी जिंदगी में कुछ भी करने का अवसर हमें मिलता है, तो हम पक्षियों के लिए कोई ऐसा हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं जहां पर पक्षियों का इलाज हो सके। इनके पर वैसे तो सरकार ने बैन कर रखे पूरी तरह से। अगर प्रशासन इस पर सख्ताई करे तो हो सके हम इन पक्षियों को बचा सकते हैं। ये उस पर चिपका हुआ था सर, जो चूहे मारने वाली गम होती है उसके ऊपर चिपका हुआ था। तो हमने देखा तो ये छोटी चिड़िया हमारी खिड़की के पास से गिरी हुई थी, तो हमने इसको उठाया, बड़ी मुश्किल से इसके पंख वहाँ से चिपक गए थे, तो उतारे, तो फिर यहाँ लेके आए हैं। तो शायद अब ये बच जाए यहाँ आने के बाद।